तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फिर से आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में। क्लास 8 टैलेंट एक्स के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। और जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इसको आप टैलेंट एक्स के अलावा ओलंपियाड, जेई फाउंडेशन या कोचिंग के और जो स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हो। अगेन, क्वेश्चन सारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ओलंपियाड या सिमिलर एग्जाम्स में आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। पहले तो हम ये समझें कि क्लोज्ड से क्या कहना चाह रहा है। एक नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। एस आर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सपोज एक रैशनल नंबर है R1, इसके साथ आपने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किया। इस रेक्टेंगल का मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दूसरे रैशनल नंबर के साथ R2 के साथ, तो जो आंसर आया वो रैशनल नंबर ही है। ठीक। इसको अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ नंबर सिस्टम स्टेट दैट परफॉर्मिंग a mathematical operation on two number from a set results in the third number from the same set. इतना बड़ा आपका याद करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप बोलोगे क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। तो सिंपल सा समझो, एक रैशनल नंबर के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया दूसरे रैशनल नंबर के साथ में, तो रिजल्ट जो है वो रैशनल नंबर आना चाहिए। इसको आप क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हो। अब मुझे बताओ, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एक रैशनल नंबर ले लो कोई भी, सपोज आपने ले लिया 3, इसके साथ ऐड किया दूसरा रैशनल नंबर 5, तो आंसर आया 8। 8 भी रैशनल नंबर है। तो ये बात सही हो गई कि रैशनल नंबर जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ठीक। अच्छा, आप बोलो रैशनल नंबर p बाई q की फॉर्म के होते हैं, आप ऐसे ले लो 2/7 प्लस 5/7। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 7/7 यानी कि 1 भी रैशनल नंबर है, तो क्लोज हो गया। रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल है। आपने बोला 3 - 5, ये आ गया -2, तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, यानी रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज है। ये बात सही है। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में भी है। आपने बोला 2 × 3 = 6, एक रैशनल नंबर का दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो तीसरा रैशनल नंबर आया, ये भी बात सही है। अब बोल रहा है कि इनमें से एक ट्रू नहीं है, अब यानी कि ये चौथा ट्रू नहीं है। क्या कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, यानी कि रैशनल नंबर डिवीजन में क्लोज नहीं है। तो क्या वाकई में ऐसा है? सोचो अब इस चीज को। आप कहोगे सर मैंने बोला 2/3 डिवीजन, तो 2/3 तो रैशनल नंबर है, या मैंने बोला 6/2 आया 3 रैशनल नंबर, तो डिवीजन में भी क्लोज होना चाहिए, लेकिन उस सेट के सारे नंबर पे अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो डिवीजन में क्लोज क्यों नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है एज ए कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। और इसीलिए ये क्वेश्चन किसी ना किसी ओलंपियाड लेवल के एग्जाम में है। रैशनल नंबर डिवीजन के अंदर क्लोज नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो 0 भी एक रैशनल नंबर है। जिस दिन आप बोलोगे 0/5, तो ये तो आ जाएगा 0, तो यानी एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड किया, 0 आ गया। लेकिन किसी दिन खुदा ना खास्ता आपने बोल दिया 5/0, ये कहानी हो जाएगी गड़बड़। क्योंकि ये जो चीज है, किसी भी नंबर को 0 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो वो हो जाता है अनडिफाइंड। 5/0, ठीक है, 5/0 इज अनडिफाइंड। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना इज अनडिफाइंड। तो इसमें डिवीजन में एक कहानी बस ऐसी आ जाएगी, जिस दिन आप 0 से डिवाइड करने निकलोगे तो आपको कोई रैशनल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड। इसलिए रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? दिस इज नॉट ट्रू। और व्हाई नॉट ट्रू? बिकॉज डिवीजन बाय 0 is undefined. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ वन नंबर ऑफ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट इज 2n, then the other two numbers are। पिछले लेक्चर में अगर याद हो तो मैंने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट पे सवाल कराया था। मैंने आपको बताया था कि 3 ऐसे नंबर
जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। वहां पे 1 2 3 अगर आपको ध्यान हो, 1 2 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं था, बाकी 3 4 5, ठीक है, उसका दुगना 6 8 10 और 13 12 5, ये हमने क्या देखे थे, ये हमने देखे थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लेकिन इनकी एक जनरल फॉर्म भी होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स बोल रहा हूं, एम एन एन अगर है, वेयर एम ग्रेटर देन एन, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मैं इसको पीटी बोल रहा हूं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैन बी रिटन इन जनरलाइज्ड फॉर्म। जनरलाइज्ड फॉर्म मींस कि एम और एन की कुछ भी वैल्यू दो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएगी। वो क्या होते हैं, वो होते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2mn और एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, क्या बोला था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव क्यों कैसे होंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने बोला एम ग्रेटर देन एन, इसीलिए यहाँ पे इस चीज को डिफाइन किया गया एम ग्रेटर देन एन, क्योंकि एक ट्रिपलेट है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अगर आप एन ग्रेटर देन एन डिफाइन नहीं करोगे, किसी दिन एन बड़ा हो गया एम छोटा हो गया, तो ये कहानी नेगेटिव हो जाएगी और वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनेगी। ठीक, यहां तक अगर आपको समझ आ गया, तो बोल रहा है इफ वन मेंबर ऑफ ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 2m, यानी कि इसी वाले की बात कर रहा है 2mn की, ये 2mn ना होके क्या है 2m, यानी कि 2m इंटू 1, यानी कि n की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ रही है यहाँ पे 1 आ रही है। तो पूछ रहा है कि अगले दो क्या होंगे, तो जिस दिन m n की वैल्यू 1 हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1। तो 2mn 2m इंटू 1, n की वैल्यू 1 आ गई, तो अगर एक मेंबर 2m है तो दूसरे बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस। आपको इसमें याद क्या रखना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर m n n के लिए होते हैं और m n से बड़ा होता है तब होता है। अगर n को बोलो m से बड़ा है तो आप इसको लिख दो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, बस कहानी इतनी है। If m is the cube root of n, then n is, सवाल में कुछ नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए, m जो है वो क्यूब रूट है n का, कैसे लिखोगे इस चीज को, बस इतनी बात है। देखो ये और ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये अंडर रूट है और ये बाय 3 है, इसमें से और इसमें से कोई एक ऑप्शन है, वो क्या है वो बताओ। m इज द क्यूब रूट ऑफ n, यानी n का जो क्यूब रूट है वो क्या है, m है, तो यानी m क्या होगा, अब बताओ क्या लिखना है, m क्यूब लिखना है या क्यूब रूट ऑफ m लिखना है आंसर में, सोचो इसको। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, m इज द क्यूब रूट ऑफ m, ये n की वैल्यू क्या है, दोनों तरफ क्यूब कर दो, m क्यूब, तो m की वैल्यू क्या है, m क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन। द वन इज, वन क्या है, वन इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। देखो एक चीज आ रही है यहाँ पे, आइडेंटिटी। अब आप बोलोगे वन तो आइडेंटिटी होता ही है, वन मींस यूनिटी, आइडेंटिटी ये तो बोलते ही है। जब नंबर सिस्टम में आप बोलते हो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का क्या मतलब है, आइडेंटिटी वो नंबर है कि किसी नंबर के साथ ए के साथ में अगर आइडेंटिटी सपोज आई हो, आइडेंटिटी का ऑपरेशन किया जाए, तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाए ये हमेशा ए ही है। ठीक है, तो मुझे बताओ वन क्या एडिशन के लिए वो होगी, आइडेंटिटी होगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन को अगेन ये स्क्वायर, कोई भी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो वन क्या एडिशन के लिए आइडेंटिटी है। अगर मैं 2 + 1 करूंगा तो क्या 2 ही आएगा, 3 आएगा ना, तो ये एडिशन के लिए तो आइडेंटिटी नहीं। ठीक है,
सब्ट्रैक्शन के लिए है क्या, 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 आएगा, 2 तो नहीं आएगा, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए है क्या, मल्टीप्लीकेशन के लिए है 2 इंटू 1 करोगे तो 2 ही आएगा, 5.67452 इंटू 1 करोगे तो 5.674567435 मतलब यही नंबर, सेम नंबर आएगा 67435, यही है। ठीक है, तो यानी 1 जो है वो आइडेंटिटी है मल्टीप्लीकेशन की। ये अच्छा सवाल है, इसको देखना भी है और इसको याद भी रखना है, ये सवाल सॉल्व करने में काम भी आएगा। A perfect square can never have the following digit in its ones place. Ones place means unit digit. कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उनमें से उसके यूनिट डिजिट में इनमें से कौन सी डिजिट नहीं होगी कभी भी। ठीक, तो इसको करने के लिए क्या करना है, देखो मेरे पास इन्हें चुने 10 ही तो नंबर है, डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0, 1 का स्क्वायर करूंगा 1, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 3 का करूंगा 9, 4 का करूंगा 16, 5 का करूंगा 25, 6 का करूंगा 8 का क्या होगा 64 और 9 का क्या होगा 81। ठीक है, अब दुनिया में जितने भी नंबर बनेंगे उनके यूनिट प्लेस पे 0 से लेकर 9 तक ही कोई डिजिट होगी। ठीक है, और 0 से 9 तक कोई डिजिट होगी तो जब उनका स्क्वायर करोगे तो इनकी जो यूनिट डिजिट आ गई यही स्क्वायर के एंड में होंगी। ठीक है, तो अब आप बता दो कि कौन सी नहीं होगी, देख के बता दो। देखो इसमें क्या आ रहा है, 0 तो आ ही रहा है, यानी 0 तो यूनिट डिजिट किसी स्क्वायर के एंड में हो सकती है जो 0 से एंड हो रहा है, 1 भी हो सकती है। उसके बाद क्या आ रहा है 4 4 4 4 4 हो सकती है, 5 आ रहा है, 5 भी हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 कहीं नहीं आ रहा है, 8 कहीं नहीं आ रहा है, 0 1 4 5 6 और 9, यानी जो कोई भी स्क्वायर होगा दुनिया में किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी इनमें से होगी 0 1 4 5 6 और 9। ये आपको याद रखना है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा इन डिजिट से एंड होगा, बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। कल को आप बोलो कि कोई नंबर इस इन डिजिट से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सपोज 99 है, ठीक है, ये 9 से एंड हो रहा है लेकिन एंड हो रहा है लेकिन ये किसका स्क्वायर है क्या, नहीं। 49 है, ये 9 पे एंड हो रहा है लेकिन 7 का स्क्वायर है, 9 पे एंड हो रहा है, बट ऐसा नहीं कि जितने नंबर 9 पे एंड हो रहे हैं वो सब परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ऐसा नहीं। तो इनमें कौन कौन नहीं आया, इसमें 2 नहीं आया, इसमें 3 नहीं आया, इसमें 7 नहीं आया, इसमें 8 नहीं आया। यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर ले लो और उसका जब स्क्वायर करोगे तो वो कभी भी 2 3 7 8 पे एंड नहीं होगा। इसमें कौन सा आंसर सही होगा, 8। याद क्या रखना है, आप एक ये याद रख लो, ये वाले ज्यादा है तो ये याद रख लो कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2 3 7 8 पर एंड नहीं होगा, उसकी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होगी। क्यूब के लिए ये बात ट्रू नहीं है, क्यूब किसी भी डिजिट से एंड हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्क्वायर की बात कर रहे हैं, कोई भी स्क्वायर 2 3 7 8 पे एंड नहीं होगा, इन वाली पे एंड हो सकता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। x प्लस वाई बाई 2 इज अ रैशनल नंबर, ये तो सिंपल सा है, ये इनका एवरेज ही है, ये रैशनल नंबर है। x प्लस वाई बाई 2 हमेशा x और y के बीच में होगा, करके देखो 3 प्लस 5 बाई 2 8 बाई 2 4, 3 और 5 के बीच में आया, दो नंबर है उनका एवरेज है तो हमेशा दो नंबर के बीच में होगा, लेस देन एक्स वाई, ये कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ, अब थोड़ा सा एक डिफिकल्ट तो नहीं पर मीडियम लेवल का क्वेश्चन बोलूंगा, वो भी इसलिए कि इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा है जो कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। क्या कॉन्सेप्ट छुपा है, द डिजिट इन टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट का नंबर है सपोज ए बी, तो ये इसकी यूनिट डिजिट है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है ना, 4th 5th क्लास में पढ़ा है, तो ये इसकी यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, इधर होती तो 100 1000 ऐसे हो जाती। कोई भी नंबर है, द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द
डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यानी कि ये डिजिट यूनिट प्लेस अगर बी है तो ए की वैल्यू क्या है, बी प्लस 3। ये तो बोला जा रहा है कोई नंबर है ए बी, उसकी यूनिट डिजिट है अगर बी, तो टेंस डिजिट जो है, टेंस प्लेस ऑफ टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस, तो यानी बी प्लस 3। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी, चलो बी माना, ये बी है, देन द नंबर इज, नंबर क्या होगा, अब ये नंबर पूछा तो क्या आप बोलोगे कि सर नंबर ये होगा बी प्लस 3 बी, क्योंकि नंबर तो ए बी फॉर्म का नहीं होगा, कोई भी नंबर बनता कैसे, आपने सपोज लिखा है एक नंबर 39, तो ये इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट है, ये टेंस प्लेस की डिजिट है, यानी ये नंबर का ब्रेकअप क्या है, टेंस प्लेस की डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होगी, यूनिट प्लेस की डिजिट 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये नंबर है 30 प्लस 9। कोई नंबर आपने लिखा 439, ये यूनिट प्लेस की डिजिट है, ये टेंस प्लेस की है, ये 100 प्लेस की है, तो ये नंबर 100 से मल्टीप्लाई होगा 400, ये 10 है तो ये 30 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 30, और ये यूनिट है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 9 तक जाके है 439। तो ये अगर नंबर है ए बी, दो डिजिट का ही नंबर है, इसकी टेंस प्लेस डिजिट क्या है ए, तो ये नंबर कुछ ऐसे बनेगा 10a प्लस, यही कॉन्सेप्ट है इसमें, यहां से मैंने आपको समझा दिया। तो अगर कोई नंबर ए बी है, 39 था तो 30 प्लस 9 यानी 3 इंटू 10 प्लस 9, और नंबर यदि ए बी था तो 10 इंटू ए प्लस बी, 10 इंटू ए प्लस बी, 10 इंटू ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है बी प्लस 3, यहाँ रखो 10 इंटू बी प्लस 3 प्लस का क्या आया 10b प्लस 30 प्लस बी, और यहां से क्या मिल गया 11b प्लस 30, तो 11b प्लस 30 आंसर। ठीक है, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं छोटे होते हैं उस समय खेल कूद में ज्यादा दिमाग हो सकता है अभी भी हो, और टीचर्स भी, स्कूल के टीचर सोचते हैं इतना कॉन्सेप्ट क्या बताना, कौन पूछिए, इसीलिए ओलंपियाड और बाकी चीजों के लिए आपको कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। The sum of first and odd natural number is, ठीक है, ये डायरेक्ट आ जाता है, एपी से निकालते हैं इसको, लेकिन आप याद रखो कि सम ऑफ फर्स्ट एन, फर्स्ट बोल रहा है फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, इनका सम हमेशा क्या होगा एन स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। अगर मैं बोलूं फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, जो इवन नेचुरल नंबर है तो इनका सम हमेशा होगा एन इंटू एन प्लस 1, और अगर मैं बोल दूं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तो इनका सम होगा एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, ये याद रखना है। आपने बोला सर मुझे तो याद नहीं था, तो मैं क्या करता, तो देखो एन ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या है 1, दूसरा क्या है 3, तो अगर मैं इन दो को जोड़ू तो क्या आएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, सॉरी 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ये दो ही तो नंबर है, मैंने क्या बोला अगर एन ऑड नेचुरल नंबर है एन तो एन स्क्वायर आएगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर आ गया, अगर 3 होते, पहला 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा क्या है 5, इनका सम क्या है 9, यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 है तो 3 का स्क्वायर, सिमिलरली 4 हुए तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, इवन का देख लो, पहला इवन नेचुरल नंबर क्या है 2, दूसरा क्या है 4, ये क्या आ गया 6, दो नंबर है 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6। ठीक है, एन का अपने आप करके देखना, इसको याद रखो, ऑड नेचुरल नंबर है फर्स्ट तो एन स्क्वायर, इवन है तो एन इंटू एन प्लस 1, और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है तो एन इंटू एन प्लस 1 बाय फर्स्ट मींस स्टार्टिंग से। द वैल्यू ऑफ दिस, एक तो चीज इसमें ध्यान रखने की है, पहली चीज तो ये कि जो मैंने स्क्वायर वाली बात बताई थी वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई मुझे 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद रखना है। और दूसरी ये कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यूजुअली इस ऑर्डर में दिया होता है कि अगर आप रिवर्स से अंडर रूट लेना शुरू करो, यूजुअली इस ऑर्डर में दिया होता है रिवर्स से अंडर रूट लेना शुरू करो तो ये क्वेश्चन बन जाता है।
ठीक है, कहने का मतलब सबसे लास्ट में क्या दिया 144, ये किसका अंडर है, 144 का अंडर रूट क्या है 12, और अंडर रूट में अंदर क्या बचेगा 52 प्लस 12 यानी कि अंडर रूट 64, अंडर रूट 64 क्या है 8, और जब ये 8 आ गया तो यहाँ क्या बचा अंडर रूट ऑफ 248 प्लस का 8 यानी कि अंडर रूट ऑफ 256 किसका है 16, आंसर क्या है 16। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, क्या करना है हमेशा पीछे की तरफ चल दो, इसका निकालो इसमें जोड़ो, इसका निकालो इसमें जोड़ो, और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, यही ऑप्शन है। क्यूब रूट ऑफ 15625, अगेन जो मैंने बताया वही, इसका आंसर आएगा C25, याद होना चाहिए, अदरवाइज तो वही जो आप प्राइम फैक्टर में तोड़ते हो, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हो, बहुत लंबा टाइम से लगेगा, बहुत लंबा टाइम वेस्ट होगा, निकाल तो लोगे लेकिन वही कि जो अगले बच्चे होंगे वो इतनी देर में 5 क्वेश्चन कर जाएंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जब आप कंपटीशन की बात करते हो, ठीक है। अब ये सोचो, दिस इज एन एग्जाम्पल टू शो दैट, यहाँ पे क्या किया है -3/8 प्लस 1/7, और यहाँ पे क्या कर दिया 1/7 प्लस -3/8, यानी कि चीज तो वही है, उसका ऑर्डर उल्टा कर दिया। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, किसी भी ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करो रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो ये कह रहा है ये इसके बराबर है, तो एडिशन ही तो हो रहा है, और एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, ठीक है। क्लोज्ड मैंने आपको बताया था, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटेड आप एक बार अपने आप से पढ़ना। The next two numbers in the pattern is, ये भी बड़ी आसानी से कर लोगे अगर आपने 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद किए हैं, तो सिंपल दिखेगा 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 1 का स्क्वायर, अगला 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, यानी इससे जो अगला आएगा वो होगा 6 का स्क्वायर, क्या होगा 36, और इससे जो अगला आएगा वो क्या होगा, नेक्स्ट 2 नंबर पूछ रहा है ना, इससे अगला होगा 7 का स्क्वायर यानी कितना 49, 36 एंड 49, ठीक है। स्क्वायर याद है, देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, मैथ्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। इवैल्यूएट दिस, ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे तो क्या सारे हैं, लेकिन इसमें कुछ एक नई चीज आपको सीखने को मिली। बॉडमास रूल सबको पता है, ठीक है ना, पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर मीडियम ब्रैकेट फिर लार्ज ब्रैकेट, ठीक है ना। तो इवैल्यूएट ऊपर वाली कहानी देखते हैं, इसका सर पकड़ते हैं, पहले इसका सर बोल रहा है 8 - 5, ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस का 3 प्लस का 2, और ये बंद हो गया फिर बड़ा ब्रैकेट डिवाइड बाय, तो ये होगा 8 माइनस, अब ध्यान से देखना मैं डायरेक्ट लिखूंगा -3 + 2 माइनस का 1, या कि क्या हो गया माइनस का 1 प्लस का 1, 5 + 1 6, और डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2 3, 8 - 3 = 5, ठीक है। तो ऊपर की वैल्यू, इसके सर की वैल्यू तो आ गई 5, नीचे की बात करनी है, ध्यान से ये लिखा हुआ ऐसे 5 - 3, तो ये ब्रैकेट नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देता हूं, ये है मॉड, मॉड्यूलस बोलते हैं। इसका लगाने का मतलब क्या है कि अंदर कुछ भी कहानी चले, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, मार धाड़ो कुछ भी हो, इसके बाहर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव है, बस इसकी कहानी इतनी है कि ये बंदा एकदम पॉजिटिव है, ये लाइफ में कुछ भी नेगेटिव आता ही नहीं इसको, मॉडल्स को। ये क्या बोलता है अंदर तुम कितना भी लड़ो, कितना भी मरो, कितना भी नेगेटिव लेके आओ, जब मुझसे होके बाहर निकलोगे तो पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव हो जाओगे, नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव हो जाओगे। अब इसके अंदर था 5 - 3, तो अपने आप में पॉजिटिव ही है, 5 - 3 की वैल्यू क्या है 2, तो इसके बाद 2 ही निकलेगा। ये वाली कहानी इसके बाहर लिखी है, मॉड ऑफ 5 - 8, 5 - 8 क्या आएगा -3, मैंने क्या बताया इसके अंदर प्लस हो तो भी प्लस बाहर आएगा, इसके अंदर यदि माइनस है तो प्लस बाहर आएगा, यानी कि बाहर आके 3, बस इतनी सी कहानी, ठीक है। अंदर था ये नेगेटिव होके बैठा हुआ था 3, इसने बोला मेरे पास आए हो, बाहर निकलो पॉजिटिव हो जाओगे, बी पॉजिटिव इन लाइफ, यही फंडा है मॉडल्स का, ठीक है। तो इस चीज की वैल्यू क्या हुई 2, इस चीज की वैल्यू 3 हुई, लेकिन बाहर माइनस है 2 - 3,
और इसमें डिवाइड भी लिखा है, डिवाइड बाई ऐसे लिखा है। तो ये 3 से ये 3 गया, पहले तो डिवीजन करोगे उसके बाद सब्ट्रैक्शन करोगे। 2 - 1 यानी कि 1। पैर की वैल्यू आ गई 1, सर की वैल्यू थी 5, 5/1 इज इक्वल टू 5। नई चीज सीखी इस क्वेश्चन में, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो। मॉडुलस, मॉडुलस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर लो जितने भी करना है, ये बंद नहीं होता, सिर्फ ये ऐसे डंडे होते हैं। अगर ऐसे हो जाता, यूं हो जाता, यूं, तो ये ब्रैकेट हो जाता, लेकिन ये यूं ना होके यूं है, सीधा डंडा मतलब मॉडुलस। स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अब जब आप इसको देखोगे तो कुछ लोग अप्रोच देखो, क्वेश्चन को देखते ही ना कहा जा रहा है, क्वेश्चन को देखते ही अपने को ये पता चलना चाहिए कि अप्रोच क्या लगाना है। कुछ लोग सोचेंगे इसको सॉल्व कर लेता हूं, सॉल्व कर लो उससे भी आ जाएगा, लेकिन क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या ये 64 किसी का स्क्वायर दिख रहा है? अगर ये केवल 64 होता तो ये 8 का स्क्वायर होता, लेकिन क्योंकि पॉइंट में है तो ये 0.8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 36 किसी का स्क्वायर दिख रहा है क्या? अगर पॉइंट नहीं होता तो ये 6 का स्क्वायर होता, लेकिन चूंकि पॉइंट है तो ये 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, बीच में देखो -2 48 0.48 0.48, अगर ये केवल 48 होता तो आप इसे बोलते कि ये है 8 इंटू 6, लेकिन क्योंकि ये 0.48 है तो आप इसको बोल लो 0.8 इंटू 0.6। तो a स्क्वायर b स्क्वायर ये प्लस है, दोबारा लिखता हूं ताकि थोड़ी मिक्स हो गई। क्या लिखा था मैंने? 0.8 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 0.8 इंटू 0.6 और प्लस 0.6 का स्क्वायर। तो ये क्या दिख रहा है? अगर ये भाई a होता तो ये a स्क्वायर लिखा है, -2 लिखा है इंटू a लिखा है, और ये अगर b होता तो ये प्लस का b स्क्वायर लिखा है और ये b लिखा है। तो ये लिखा है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये लिखा है a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखा है। तो यानी a की वैल्यू क्या है 0.8, b की वैल्यू क्या है 0.6 और इसका लिखा है स्क्वायर, इनको माइनस करके क्या आएगा 0.2, इसका है स्क्वायर, यानी कि क्या ओह बी आंसर ही नहीं है इसमें, सॉरी 0.4 में, ये सोच रहा हूँ कि गड़बड़ क्या होगी। इसका आंसर क्या आएगा 0.4। नहीं देखो फिर गड़बड़ कर दी, इसका आंसर तो 0.4 आएगा, लेकिन ये पूछ रहा है स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, यानी कि ये आया 0.2 का स्क्वायर का अंडर रूट, हमें ये निकालना है, हमें निकालना है 0.2 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट क्या आएगा 0.2, आंसर क्या है 0.2। ऑप्शन डी यहाँ शायद गलती से रह गया है लिखना, या इधर उधर कहीं चला गया, कहीं भी दूर चला गया। हाँ ऑप्शन डी लिखा हुआ है, अंडर रूट 26 लिखा है, लेकिन आंसर इसका कौन सा करेक्ट होगा बी 0.2। देखो क्वेश्चन पढ़ने में ही मैंने गलती कर दी, स्क्वायर, और जब आप ओलंपियाड या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वैसे एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो ये सिली मिस्टेक्स भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू 1, देखो इसमें आपको ध्यान से देखना है, देखो ऊपर भी 1 1 है नीचे भी 1 1 है, अगर पॉइंट छोड़ दें, ऊपर भी 1 1 है नीचे भी 1 1 है, ये 0.1 है, यानी कि 1 वो होगा जिसके डेसिमल के प्लेस इक्वल हो। देखो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करोगे, इसको सॉल्व भी नहीं करना, ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा, यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर डेसिमल के कितने पीछे चला जाएगा 4 बार, क्योंकि अभी 2 के पीछे, जब स्क्वायर करोगे तो 4 के पीछे हो जाएगा। नीचे कितना डेसिमल जाएगा, 1 के बाद डेसिमल है, स्क्वायर करोगे 2 के बाद हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितने के बाद हो जाएगा 3 के बाद, मुझे चाहिए कितने के बाद 4 के बाद, तो यानी ये आंसर नहीं। यहाँ देखो यहाँ पे डेसिमल 1 के बाद है, स्क्वायर करोगे तो कितने के बाद हो जाएगा 2 के बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या है 11 का स्क्वायर 121, 121 नहीं निकालना, यहाँ पे 0.1 है, तो इसका स्क्वायर करोगे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद चला जाएगा 1 के बाद, डेसिमल आना चाहिए सेम
प्लेस पे, तभी तो 1 की बात होगी। ये भी ये देखो 0.011 का स्क्वायर, 3 के बाद डेसिमल है, जब इसमें करोगे तो कितने प्लेस के बाद डेसिमल हो जाएगा, 6 के बाद। 3 के बाद डेसिमल है, स्क्वायर करा 6 प्लेस के बाद हो जाएगा। इसमें 1 के बाद डेसिमल है, ठीक है, 1 के बाद डेसिमल है, ऊपर भी 11 है नीचे भी 11 है, सिर्फ डेसिमल प्लेस का गेम है भाई, ध्यान देना। 1 के बाद डेसिमल है, स्क्वायर करोगे 2 के बाद हो जाएगा इनटू, इसमें 2 के बाद है, कितने के बाद है, 2 के बाद डेसिमल है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितने के बाद आ जाएगा, 4 के बाद। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 के बाद हो जाएगा। और सॉरी गुणा, ये मल्टीप्लाई का साइन खुला रहा, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिख रहा, यानी कि इस नंबर में 2 के बाद डेसिमल होगा, इसमें 4 के बाद होगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल कितने के बाद आ जाएगा, 6 के बाद। तो यानी यही आंसर है, ये समझ पाए मेरी बात। ये तो सब नंबर ही है बेसिकली, ये वाला जो लिखा है ये 11/11 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर भी 11 का स्क्वायर है, बस डेसिमल का गेम। अगर डेसिमल प्लेस सेम आ गए तो आंसर बना है इसमें। इफ दिस इज इक्वल टू बी बाई ए, अब ये क्वेश्चन है बहुत आसान, थोड़ा सा घुमा दिया इसको। 1/17 की पावर 0, 1/17 की पावर 0, किसी की पावर 0 हमेशा 1 होगा। 64 की पावर -1/2, अगर होता 64 की पावर 1/2 तो यानी 64 का अंडर आप बोलते हैं, लेकिन ये है -1/2, तो इसका मतलब होता है 1/64 की पावर 1/2, क्योंकि पावर में माइनस आ गया तो 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये है 1/8, तो यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/8 -1/8, ठीक है। -32 की पावर -4/5, -32 की पावर -4/5, ठीक है। 32 2 की पावर में है, कितनी पावर है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, यानी कि जब इसका 1/5 रूट लेंगे तो ये होगा -2 की पावर, -2 ऑड पावर ले रहे हैं। अब इस पे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, है ना, -32 की पावर -4/5, 32 की पावर 4/5, तो पहले मैं 32 की पावर -32 की पावर 1/5 कैलकुलेट कर, देखो माइनस को छोड़ दो, 32 2 की 5th पावर है, 1/5 लोगे तो आएगा 2, ठीक है। अब ये माइनस ऑड अंडर रूट ली, ऑड पावर ऑड रूट लिया, तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा, अब इसकी पावर हुई 4, ठीक है, यानी -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे या माइनस को इवन टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू तो आएगी प्लस, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, 2 की पावर 4 यानी कि 16, ये आएगी इसकी वैल्यू 16, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या था, -4/5, यानी 32 की पावर -32 की पावर 4/5, तो मेरे पास क्या आया, 16 आया, लेकिन जिस दिन मैं बोलूंगा -32 की पावर -4/5, ये क्या हो जाएगा 1/16, उल्टा हो जाएगा माइनस की वजह से, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/16, और ये बोल रहा है कि ये काम, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर मैं इसे 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, 16 -2 -1 इज इक्वल टू b/8, कुछ तो गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी, 1/8, हाँ गड़बड़ ये हो गई कि नीचे भी तो 16 आएगा, एलसीएम लिया ना, तो 16 -2 -1 16 -3 13/16 इज इक्वल टू b/8। मुझसे पूछा क्या है, ए और बी पॉजिटिव आ गए, देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a माइनस b की वैल्यू पूछ रहा है, देखो 13/16 b/a है, स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब ये फर्दर तो सॉल्व नहीं हो रहा, a की वैल्यू आप सीधे सीधे 13 ले सकते हो, a की वैल्यू सीधे सीधे 16 ले सकते हो, b/a है, a की वैल्यू क्या ले लोगे
ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 13, ए माइनस बी बराबर क्या होगा 16 माइनस 13, ऑप्शन ये देखो भाई, इसे आप सीधे ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे? अ नंबर लाइन बिटवीन 10 एंड 100, ऑप्शन में सारे नंबर 10 से 100 के बीच में, ठीक, इज 7 टाइम द सम ऑफ इस डिजिट्स। जो नंबर जो है वो अपने डिजिट्स के सम का 7 टाइम्स है। इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो अपने डिजिट के सम का 7 टाइम्स है? 63 है। तो इसके डिजिट का सम क्या होगा? डिजिट का सम 6 प्लस 3, दो ही डिजिट है ना, डिजिट का सम 9 और इसका 7 टाइम्स क्या होगा 63। ये भी है। 54 की बात करें तो इसकी डिजिट का सम 9, इसका 7 टाइम्स 63, तो ये तो नहीं होना चाहिए ऑप्शन। 21 को देखें, 21 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और इसका 7 टाइम्स 21, यानी कि ये हो सकता है। 42, इसके डिजिट का सम 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 7 42, ये भी हो सकता है। If 9 is subtracted from it, the digit of the number are reversed. बस इससे हो जाएगा। अगर इस नंबर से 9 घटा दिया जाए, इससे अगर आप 9 घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा? 63 में से अगर आपने 9 घटाया तो 54 आएगा। तो क्या इसकी डिजिट रिवर्स हुई? डिजिट रिवर्स का मतलब कि नंबर अगर ए भी था तो बी ए हो गया, नहीं हुई तो ये नहीं होगा, ये तो था ही नहीं। 21 देखो, इसमें से अगर आपने 9 माइनस किया तो क्या है 12, 21 से क्या बन गया 12, डिजिट रिवर्स हो गई। 2 जो है वो यहाँ आ गया, 1 जो है यहाँ आ गया, तो ये ऑप्शन है। 42 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा 33, डिजिट रिवर्स नहीं होगा, ऑप्शन। मींस सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आएगा सर, मुझे कैसे पता चलेगा ये ऑप्शन से कर सकता हूँ? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आएगा। द वैल्यू ऑफ दिस, अभी पहले मैं ऐसा क्वेश्चन एक करा के चला हूँ आपको, इसकी वैल्यू क्या है? ये तो वैसे आप अपने आप कर लोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। देखो 25 का अंडर रूट क्या आएगा 5, 5 को जब 44 में ऐड कर दोगे तो क्या आएगा 49, 49 का अंडर रूट हो जाएगा 7, 88 माइनस 7 81, 81 किसका स्क्वायर है बताओ 9 का, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा माइनस 130, 130 में से 9 गया तो क्या है 121। देखो मेंटली सॉल्व हो रहा है, पेन पेपर की जरूरत नहीं। 121 किसका स्क्वायर है 11 का, यानी ये कहानी हो जाएगी 11, 214 प्लस 11 कितना हो जाएगा 214 प्लस 11 225, 225 किसका स्क्वायर है 15 का, तो 225 अंडर रूट क्या हो जाएगा 15। मेंटली सॉल्व, कोई मैंने नहीं चलाया, एडिशन करना है और मुझे स्क्वायर पता है, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर पता है, करूंगा। इफ ए, अब ये कोई देखो ऑपरेशन है, ये इसको इन्होंने डिफाइन किया कि ए दिस ऑपरेशन ए, और ये एक साइन बनाया इन्होंने ऐसा, बी इसका मतलब है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसे डिफाइन कर, और पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी। तो व्हाट इज 5 डिस्टेंस, तो 5 10 क्या होगा इसके हिसाब से 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, यानी कि 50 अपॉन में क्या 15, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, 10/3। ठीक है, रीजनिंग में भी आ सकता है, मैथ में भी आ सकता है सब। ये देखो, which one of the following number is equal to this, बेसिकली इन ऑप्शन में से कौन इसके इक्वल है, तो या बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या है। अब इसको देखते ही क्या होगा, आप डर जाओगे कि ये क्या लिख दिया, क्यों डर जाओगे, आप बोलोगे तो ऐसे लिख दिया 2017 की पावर 4 माइनस 2016 की पावर 4 और अपॉन में क्या लिख दिया 2017 की पावर 2 और प्लस में 2016। आप बोलोगे कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, सॉल्व करने गए तो हो गया
पूरा पेपर का टाइम तो इसी में निकल जाएगा। क्या करना, ध्यान से देखना है, सिंपल सा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पैर की, सर की बात कर रहा हूँ, यानी न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। ये लिखा है 2017 के स्क्वायर का स्क्वायर, भाई पावर 4 है ना, तो ब्रेक कर लिया। एम की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, एम की पावर 4 को लिख सकते हो एम स्क्वायर का स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा एम एम की पावर 4, बस यही किया। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2016 के स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है 2017 का स्क्वायर प्लस 2016 का स्क्वायर, और इनटू में 2017 का स्क्वायर और माइनस 2016 का स्क्वायर, अपॉन में क्या था ये वाला 2017 का स्क्वायर प्लस 2016 का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल ही आउट हो गया, बचा सिर्फ ये इसका स्क्वायर, शायद 2017 का स्क्वायर माइनस 2016 का स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें लगा 2017 प्लस 2016 इंटू 2017 माइनस 2016। तो ये तो बना जाएगा मल्टीप्लाइड, इसकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आ जाएगी। बताओ क्या वैल्यू आएगी इसकी, 7 और 6 13, एक और एक 2 और एक 3, ये 0 2 4 4033, नहीं आ रहा, हो गया खत्म। देखने में डरावना लग रहा था, लेकिन अपन ने सोचा क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या पढ़ा है उसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, अप्लाई कैसे। तो इन क्वेश्चन को कराने का यही मतलब है। थोड़े से मैंने इसमें कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कराए, कुछ एक दो ऐसे थे जो थोड़ा मीडियम लेवल पे आ गए, है ना। इसी तरह के और क्वेश्चन अगले वीडियोस में भी मैं लेके आऊंगा। इसमें भी आप मुझे बताना कि ये वीडियो में क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कितने आप खुद से कर पाए। मैंने सबसे पहले लेक्चर में बोला था कि सबसे पहले आपको खुद करके देखना, कितने आप खुद से कर पाए, कितने सही हुए, और इस सीरीज से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।